कोरोना के लक्षण और बचाव को लेकर घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं, इसको लेकर आपको बताना चाहेंगे। पहले तो लक्षण समझ लीजिए कौन कौन से हैं। एक ग्राफिक्स में हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। पहला, सिर दर्द, ये एक लक्षण हो सकता है, नज़रअंदाज मत करें इस लक्षण को। खांसी और गले में दर्द होता है तो ज़रूर आपको चेकअप कराना चाहिए, कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान आपको रखना है कि मांसपेशियों में खिंचाव हो या दर्द हो, इसको लेकर भी आपको सजग रहना होगा। बुखार और जुकाम अगर होता है तो फिर इसकी भी जांच आपको करानी होगी। तो ये वायरस के लक्षण हैं जो एक तरह से हम कहें कि जांच के बाद ही, हालांकि ये तो पुष्ट हो पाता है कि कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, लेकिन ये लक्षण अगर आते हैं इस दौरान तो फिर बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, सजग रहना है। और जी बिहार झारखंड का ये फ़र्ज़ है जो हमेशा हम आपके साथ निभाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी समस्या आपके सामने खड़ी होती है, जैसे अभी की बात करें तो कोरोना को लेकर कई सारी संशय, कई सारे सवाल आपके हैं, और आपकी तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं और आपकी जो दुविधा भरे सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जवाब लेंगे। डॉक्टर वीपी सिंह MD हैं, सवेरा हॉस्पिटल के, हमारे साथ बहुत जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीपी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, पहला और सीधा सवाल ये, हम हालांकि बता भी रहे हैं लेकिन आप थोड़ा और विस्तार से बताइए कि ये जो वेरिएंट आया है, जो इस दौर में कोरोना चल रहा है, लक्षण किस किस तरह के होते हैं और फिर ऐसे लक्षण आने पर क्या करे कोई व्यक्ति? जी देखिए, जो लक्षण हैं कोविड के, कई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्षण हैं, जैसे बुखार होना, सिर दर्द होना, सोर थ्रोट, खांसी आना, बदन में पूरा दर्द होना, कई लोगों को लूज मोशन भी हो रहे हैं। ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि हर कोविड इन्फेक्शन में पाए जा रहे हैं। लेकिन कई डिफरेंट टाइप के भी लक्षण आ रहे हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पेट की से रिलेटेड हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसका प्रेजेंटेशन है, लेकिन नॉर्मल प्रेजेंटेशन यही है। डॉक्टर वीपी सिंह, जब इस तरह के अगर लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे? किस तरह से अपनी जांच कराने के लिए आगे जाए या फिर वो अपने आप को आइसोलेट कर ले? अभी भी दुविधा कुछ लोगों में है, तो चाहूंगा आपके जरिए वो भी क्लैरिफाई हो जाए। जी देखिए, इसमें दुविधा थोड़ा भी नहीं रखना है। आपको कुछ भी हल्की भी फुल्की भी सिम्टम्स आ रही हैं, इसको इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि अपने आप को आइसोलेट कीजिए। सबसे इजीली अवेलेबल एंटीजन किट है। एंटीजन किट जो भी आपके निकट में स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके थ्रू आप ये एंटीजन किट से कंफर्म कीजिए। अगर एंटीजन में नेगेटिव आता है तो आप RT-PCR भी अगर करा सकते हैं तो डेफिनेटली कराइए। अगर RT-PCR नेगेटिव है तो आप रूटीन जो नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम की जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो कीजिए, उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। लेकिन बाई एनी चांस अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में मेरा सजेशन रहेगा एटलीस्ट एसिम्टोमेटिक होने तक वेट कीजिए और 5 डेज का क्वारंटाइन मेंटेन कीजिए। इतना इस जो ओमिक्रॉन वैरायटी आ रही है, अभी 2 वैरायटी मेनली चल रहे हैं, एक डेल्टा है और ओमिक्रॉन। डेल्टा वैरायटी जो है अभी थोड़ी पीछे हो गई है, ओमिक्रॉन हावी हो चुका है। और ओमिक्रॉन में क्या है, इन्फेक्शन की जो रफ्तार है, जो विरुलेंस है, वो बहुत हाई है। तो वो बहुत घातक नहीं है लेकिन उसमें इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। और ये जो आतंक का माहौल बना हुआ है, जो फियर साइकोसिस आ गया है, तो मेरा सजेशन रहेगा कृपया घबराएं नहीं। आप इत्मीनान से आराम से रहें, आपको आराम से मैनेज किया जा सकता है। बुखार हो रही है, आप आराम से डोलो पैरासीटामोल की दवाइयाँ हैं उसको लिया जाए, दर्द के लिए भी दवाइयाँ लीजिए, और मुझे लग रहा है उससे आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से दूर हो जानी है। सर्दी खांसी है तो आप गर्म पानी का सेवन करें, गागल करें। आजकल मॉन्टेलुकास लेवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसका इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मैं डॉक्टर साहब, क्या उपाय बरते जा सकते हैं, किस तरह से सावधानी रखी जा सकती है, इस पर आपसे बात करूंगा, सवाल लूंगा। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने 2 वेरिएंट का जिक्र किया, एक डेल्टा वेरिएंट और एक ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो जांच साधारण तौर पर RT-PCR या एंटीजन हो रहा है, ये आप पुष्टि हो रही है कि आपको कोरोना है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग वो पद्धति है जिसके ज़रिए ओमिक्रॉन या जिसके ज़रिए वेरिएंट का पता चलता है, तो क्या
इस पर आप पेशेंट को कहना चाहेंगे कि आपकी अगर पुष्टि कोरोना की पॉजिटिव की हो जाती है तो फिर क्या जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है? जी नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो एक टेस्ट में ही 25,000 खर्च हो जाएंगे, नंबर वन। और इंडिया इतनी अफोर्डेबिलिटी लेवल पे नहीं है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग को कर पाए। लेकिन वेरिएंट के एक बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन स्टडी करने के लिए, ताकि उसकी नेचर को आप स्टडी कर पाएँ, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन हर किसी को जिसको हो रहा है कोविड, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा ये कि क्या खान पान रखना चाहिए एहतियात बरतने के लिए, और सावधानी हम लगातार बताते तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी आपके ज़रिए इस दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये हम कोरोना से पीड़ित ही ना हों? जी देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और उसी से आप समझ सकते हैं कि आप बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है? मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने कैप लगाइए, बाहर निकल रहे हैं तो गाउन डाल दीजिए, ऐसा गाउन जो कि आप बाहर में जब वापस घर आए तो उसको बाहर में एक टब में डाल दीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, और फिर आप घर में प्रवेश कीजिए। जूते चप्पल जो भी है सब घर के बाहर रखिए, तो जिससे कि आप घर में कोरोना का एंट्री नहीं करेंगे। पब्लिक में जब आप घूम रहे हैं तो देखिए कि अननेसेसरी नहीं घूमें। अभी चूंकि इतना ज़्यादा महामारी फैली हुई है कि आप अगर जितना घूमेंगे उतना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जितना प्रोलॉन्ग्स आपका एक्सपोजर रहेगा बाहर के एटमॉस्फेयर में, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोविड पॉजिटिव होने के पॉसिबिलिटीज़ जाती हैं। जहाँ तक सावधानियों की ज़रूरत है, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी का सेवन किया जाए, गागल का इस्तेमाल रूटीन में कीजिए, और अगर जब भी कोई साइन सिम्टम्स रहे अर्लीस्ट पे आप रिपोर्ट कीजिए। आपके जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं या आपके हेल्थ अथॉरिटीज़ के नंबर डिस्प्लेड हैं सब जगह, वेबसाइट्स पे भी हैं, उनका पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीपी सिंह, सवेरा हॉस्पिटल के एमडी, यहाँ पर हम